नमस्कार। 11 मार्च 2026 की न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए सीधे चलते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज बात करेंगे खेती, साइंस, एटॉमिक रिसर्च और बैंकिंग रिफॉर्म्स पर। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली खबर एग्रीकल्चर से। भारत का ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। इसी पर नीति आयोग ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है। इसे कहते हैं नेचुरल फार्मिंग, और इसकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में हैं, जिसे अब मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है। इसकी सबसे खास बात, सारे जरूरी इनपुट्स खेत पर ही तैयार हो जाते हैं। इससे सीधा फायदा किसानों को है। लागत 55% तक कम हो सकती है। और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, मतलब जमीन की सेहत सुधरती है। चलिए अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जहां एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। साइंटिस्ट्स ने डिजाइनर प्रोटीन्स बनाए हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसका इस्तेमाल दवाइयों से लेकर इंडस्ट्री तक कई चीजों में हो सकता है। अगली खबर एटॉमिक रिसर्च से। भारत एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर बना रहा है। ये विशाखापट्टनम में बनेगा और इससे देश के एटॉमिक प्रोग्राम को नई ताकत मिलेगी। अब एक नजर डालते हैं देश की इकोनॉमी और गवर्नेंस पर। सरकारी बैंकों में सुधार के लिए ईज 8.0 रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया गया है। इसका फोकस है कस्टमर सर्विस, डिजिटल बैंकिंग और बेहतर एचआर सिस्टम्स पर। एनर्जी सेक्टर में एक नया ट्रेंड है एग्रीवोल्टाइक्स, यानी खेती और सोलर एनर्जी एक साथ। और इससे भारत के 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी के लक्ष्य में मदद मिलेगी। और अब कुछ खबरें शॉर्ट में। चंडीगढ़ लगभग 100% लिटरेट हो गया है और जल जीवन मिशन जारी रहेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि ये सभी डेवलपमेंट्स मिलकर क्या इशारा कर रहे हैं? प्रकृति, विज्ञान और विकास। सोचिए, क्या यही है विकसित